मुझसे? बात कर। नेहा, नेहा, come on. नेहा, come on. Yeah, come on! लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? मुझसे बात कर। कम ऑन, मुझसे नहीं 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 संभालो। अरे नेहा 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 नेहा, अमित, नेहा 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 बेटा क्या हो गया? नेहा हाँ बोलो बेटा। नेहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों हो रहा है? नेहा तो ठीक है, उसके शरीर से वो आत्मा भी निकल चुकी है। इसका मतलब है प्रोफेसर क्षितिज रोहित को मदद की जरूरत है। मुझे रोहित के रास्ते से हटना है ताकि वो नेहा को मार सके। मुझे मरना है, 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 मरना है, मुझे मरना है। क्या करने जा रहे थे तुम ठीक तो हो? प्रोफेसर क्षितिज ठीक तो हो? 30 मार्च वो नेहा को मार देगा। कौन मारेगा? रोहित भूषण। कल 30 मार्च है। वो नेहा को मार देगा। हमें उसको बचाना। कैसा? वो भूषण कैसा? 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 नेहा को बचाना भूषण। 23 मार्च को ये रोहित नेहा को क्यों मारना चाहता है? 23 मार्च 2015 तो कल है। तो
पिछले 23 मार्च को कुछ हुआ है। 23 मार्च को? कौन सा 23 मार्च? 23 मार्च को 2012। मार्च। रोहित बंसे कमिट सुसाइड। रोहित बंसे। रोहित नेहा से प्यार करता था। फिर रोहित ने सुसाइड क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहा रोहित से प्यार नहीं करती थी, यानी वन साइडेड लव। हाँ, अगर ऐसा है तो रोहित बंसी की आत्मा ही है जो नेहा को मारना चाहती है। यस। सुनिए, अरे टाइम हो गया और आप अभी तक रेडी भी नहीं हुए। मेरे हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ये फिनिश कर लूं फिर तैयार होता हूँ। पता है, नेहा की फोटो देखते ही लड़के ने उसे पसंद कर लिया और फॉरेन टिकट्स भी बुक कर दी। और शादी के बाद नेहा की जॉब से भी इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लगता है इस बार सब कुछ सही हो जाएगा। आई हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। अरे छोड़ो ना काम को, रेडी हो जाओ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, गड़बड़ मेरे कुछ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा वही जो हर बार होता है। आई हैव गिवन अप। एटलीस्ट आज के दिन तो ऐसी बातें ना करें। मेरे पीछे पड़ने से अच्छा है अपनी लाडली को जाके देखो, अभी तक वो तैयार भी नहीं हुई होगी। जाओ देखो उसे। हाँ, देखती हूँ। रीमा, बाय द वे आज बहुत अच्छी लग रही है तुम। आप भी बस रेडी हो जाइए। Give me 2 minutes. हे भगवान, नेहा तुम अभी की अभी वैसे ही बैठी हो। वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। पापा का गुस्सा मालूम है ना, ये कपड़े भी आयरन करके रख। नेहा उठो, जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। लड़की भी। मम्मी देख, आप लोग क्यों जबरदस्ती मेरी शादी के पीछे पड़े हो? जब होनी होगी हो जाएगी ना। रोज रोज लड़कों का मुझे देखने आना, कभी ये कभी वो। मम्मी जब मैं कंफर्टेबल होंगी मैं आपको बता दूंगी, बट प्लीज अभी नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा और मैं तुम्हें लेके कितने वरीड है। और पापा तो इस वक्त कह रहे थे कि ये रिश्ता पक्का ही हो जाना चाहिए। ये क्या हालत हमेशा करती रहती हो। देखो बेटा, हो सकता है यही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तुम खुश रहोगी। रेडी हो जाओ। और हाँ प्लीज, उनके सामने अच्छे से पेश आना। प्रॉमिस? कम ऑन। चलो रेडी हो जाओ। नेहा जी, इस बार कोई सीन क्रिएट मत करना। चलो जल्दी आओ।
शर्माइए मत, आपका अपना ही घर है, प्लीज। आदित्य बेटा, तुम्हारा ऑफिस तो काफी दूर है, तो तुम कैसे जाते हो वहां पर रोज? अरे नहीं अंकल जी, कहाँ दूर है, बाइक से जाता हूँ, बाइक से आता हूँ, और 180 सीसी की बाइक है मेरी, तो सुबह के वक्त सिर्फ 17 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता हूँ। नेहा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? बस यही है। रीमा जरा नेहा को लेके आओ। मैं अभी देख के आई, आप प्लीज। नेहा जी, नेहा आ गई। आओ बेटा। बेटा सर्व करो। नेहा बेटा, चाय दो। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या नेहा और मैं अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? अब हाँ, क्यों नहीं। नेहा बेटा, आदित्य को अपना कमरा दिखा दो और अपना घर भी दिखा दो। जाओ बेटा जाओ। जी जी। नेहा, so नेहा, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? आई मीन डांसिंग, सिंगिंग, व्हाट डू यू लाइक टू डू? डू यू माइंड? प्लीज। थैंक यू। वैसे अंकल जी मुझे बता रहे थे कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, और मैंने सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां बहुत तेज होती है, सो आई शुड बी केयरफुल। हाँ, बट तुम काफी डिफरेंट हो। आई मीन शर्मीली, शांत, चुपचाप। तुम यूजुअली ऐसी होती हो या आज कुछ? सी, प्लीज बी कंफर्टेबल, ओके? डोंट वरी, आई लाइक टू नो मोर अबाउट यू। हे, ट्रॉफीज, लगता है स्कूल कॉलेज में काफी पॉपुलर थी तुम। चैंपियन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बड़ी वाली ट्रॉफी वो मेरी स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप की है, और उसके साथ वाली वो डांस में। बाकी ये तो सब बातें पुरानी हो गई, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। नेहा, I like your hair style. क्या मैं तुम्हारी पुरानी फोटोज देख सकता हूँ? देखूं तो कि तुम तब ज्यादा खूबसूरत थी या अब हो? I like what you've done to your room, yeah. Nice. फोटो देखेगा? हाँ? कौन सी फोटो देखेगा? कॉलेज की? नेहा, अरे मेरे बचपन, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरी फैमिली की, अरे नेहा रुक जाओ। या फिर मेरे फ्रेंड्स की। नेहा मत करो, रुको। दिल्ली की तेज लड़कियां देखेगा? पागल हो गए हो क्या? पागल।
पापा। आदित्य, मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़के में कुछ गड़बड़ है, साइको है। ठीक तो है, क्या हो गया मम्मी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ, चलो मैं नहीं रुक रहा हूँ। अरे भाई साहब बात तो सुनिए। नेहा, 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 क्या हुआ है नेहा? क्या हुआ है यहाँ? नेहा, क्या हुआ है? मम्मी, मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। मम्मी सब सब ठीक था मम्मी, आई प्रॉमिस। मैं कुछ भी तो ठीक नहीं है। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हुआ ऐसे। तुमसे मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने ये परेशान होने का, उदास होने का नाटक बंद करो। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है? किस बात की सजा दे रही हो हमें तुम? बोलो। छोड़िए, रहने दीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएगी हमें। कब बताएगी? अरे वाह, आज तो नेहा आई है। नेहा, बेटा खाना खाओ। चलो मैं आज अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ तुम्हारा फेवरेट वेज पुलाव। बहुत पसंद है ना तुम्हें? लो आ करो। आ, अरे गुड गर्ल। अच्छा एक और मेरी तरफ से। हाँ नेहा, बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम हमेशा ऐसे चुप चुप क्यों रहती हो? तुम तो पहले कभी भी ऐसी नहीं थी। हमेशा इस घर में हंसती हंसाती रहती थी, यहाँ से वहां फुदकती रहती थी, और अचानक से ये क्या हाल बना लिया तुम्हें? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो। हम दोनों हर वक्त हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े हैं बेटा। बस एक बार मुझे मेरी नेहा वापस लौटा दो। आप कुछ कहते क्यों नहीं? कौन कौन है?
डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नेहा के साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्लीज डॉक्टर, हेल्प अस। यू आर द ओनली होप नाउ। डोंट वरी मैम, आपने अभी जो कुछ बताया वो डिप्रेशन के सिम्टम्स है। डिप्रेशन? इफ यू डोंट माइंड, मैं नेहा के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। नेहा ठीक तो हो जाएगी। बताओ नेहा बेटा, आपको क्या टेंशन है? कुछ तो ऐसी बात है जो दिल में आपको खाए जा रही है। डॉक्टर, वो हाँ हाँ बताओ। मुझे इंतजार है, किसी की जान लेना चाहता हूं मैं। आप क्या मेरी मदद करेंगे डॉक्टर? मैं तो ये सोच रहा हूं कि तेरी मदद कौन करेगा। नेहा, क्या हुआ नेहा? नेहा, नेहा, पापा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या किया डॉक्टर के साथ? क्यों उस तरह भाग गया? मैंने कुछ नहीं किया पापा। मेरे साथ क्या हो रहा है पापा? मुझे कुछ याद नहीं रहता। अमित, कुछ तो है जो आप और मैं नहीं देख पा रहे। आदित्य जिस तरह से भागा और उसने कहा कि नेहा पागल है। मम्मी चलो यहाँ से, ये लड़की में कुछ गड़बड़ है। और अभी तक जितनी भी लड़के उसे देखने आए, सबका भी वही हाल हुआ और वो भी ऐसे ही भागे थे। आपको क्या लगता है? तुम ठीक कह रही हो रीमा। अब तो मुझे भी लगने लगा है कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अमित, नेहा, नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा, ये कैसी आवाज है? नेहा, नेहा, किधर है नेहा? उधर देखो। नेहा,
चलिए डॉक्टर, चलिए। नेहा, 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 आगे खोलो, नेहा आगे खोलो, नेहा, बोलो बेटा। नेहा आगे खोलो, नेहा आगे खोलो, हमें नेहा। हेलो, हाँ, मैं डॉक्टर भूषण बोल रहा हूँ। कौन डॉक्टर भूषण? आपके बेटी को मेरे हॉस्पिटल में लेके आए थे आप। वो एक सुसाइडल केस था। जी बोलिए। एक डॉक्टर होते हुए मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे कोई मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं मदद लेके आपके घर पे आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करना। डॉक्टर साहब क्या हुआ हमारी नेहा को? प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर करता। पर हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों तुली हुई है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने पर? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं प्रोफेसर क्षितिज को लाया हूँ। लड़की कहाँ है? वहां पे कमरे में ऊपर, आप आइए मेरे साथ। आप सब यहाँ रुकिए, मुझे उससे किले में मिलना है। नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाए कि हमारी बेटी पे क्या बीत रही है, और अब आप चाहते हैं कि मैं इस हालत में से अकेला छोड़ दूं? अपनी भावनाओं पे काबू रखे, वो कोई इंसानी ताकत नहीं है, आप सबकी समझ से परे है वो। मुझे अपना काम अकेले करने दो। ताकत हमें दिए? हाँ, वही ताकत आपकी बेटी से ये सब करवा रही है। आप लोग घबराओ मत। आपकी बेटी उस ताकत से लड़ना चाहती है, उसे हराना चाहती है, और मुझे पूरा यकीन है प्रोफेसर क्षितिज उसे बचा पाएंगी। प्लीज ट्रस्ट हिम। मैं जानता हूं यहां कोई और भी है। नेहा, तुम मुझे सुन रही हो? नेहा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। नेहा, 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 नेहा। कौन है तू? बात कर मुझसे, बात कर।
Come on! Yeah, come on! Come on! लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? मुझसे बात कर। कम ऑन, मुझसे नहीं 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 नेहा संभालो। नेहा, अरे नेहा 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 नेहा, अमित, नेहा 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 बेटा क्या हो गया? नेहा हाँ बोलो बेटा। नेहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? नेहा तो ठीक है, उसके शरीर से वो आत्मा भी निकल चुकी है। इसका मतलब है प्रोफेसर क्षितिज रोहित को मदद की जरूरत है। मुझे रोहित के रास्ते से हटना है ताकि वो नेहा को मार सके। मुझे मरना है, 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 मुझे मरना है। क्या करने जा रहे तुम ठीक तो हो? प्रोफेसर क्षितिज ठीक तो हो? 30 मार्च वो नेहा को मार देगा। कौन मारेगा? रोहित भूषण। कल 23 मार्च है। वो नेहा को मार देगा। हमें उसको बचाना। कैसा? वो भूषण कैसा? 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 नेहा को बचाना भूषण। 23 मार्च को ये रोहित नेहा को क्यों मारना चाहता है? 23 मार्च 2015 तो कल है, तो पिछले 23 मार्च को कुछ हुआ है। 23 मार्च को? कौन सा 23 मार्च? 23 मार्च को 2012।
23 मार्च। रोहित बंसे कमिट सुसाइड। रोहित बंसे रोहित नेहा से प्यार करता था। फिर रोहित ने सुसाइड क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहा रोहित से प्यार नहीं करती थी, यानी वन साइडेड लव। हाँ, अगर ऐसा है तो रोहित बंसी की आत्मा ही है जो नेहा को मारना चाहती है। यस नेहा बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अमित, अमित मैंने रोहित की आत्मा को पकड़ लिया है। आओ आओ मेरी मदद करो। कम ऑन अमित, कम ऑन। नेहा तुम यहीं रुको। प्रोफेसर, मार्च शुरू हो गया। 23 मार्च तो शुरू हो गया। रोहित बंसी का एड्रेस। बंसी 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 0022842 हाँ, हेलो हेलो मिस्टर बंसी। दरवाजा खोलो बेटा। नेहा दरवाजा खोलो बेटा। नेहा नेहा, मारो अपने आप को। हमें साथ रहना है। आज 23 मार्च है। ये दिन भूली तो नहीं होना तुम नेहा। हाँ यार, he's so annoying, so irritating. मतलब पता नहीं कितने मैसेजेस कर चुका है and 60 कॉल्स। Oh God, पता नहीं मैं इसको टैकल कैसे करूं। हाँ, चल छोड़, चल कल रिहर्सल्स में मिलते हैं, ठीक है? See ya, bye, good night. रोहित, तुम यहाँ कैसे आए हो? बहुत मेहनत लगी, पर बात भी उतनी जरूरी थी। जरूरी बात? तुम इस तरह मेरे घर में चोरों की तरह आए हो जरूरी बात करने? पागल हो क्या? स्टॉप एक्टिंग नेहा।
दिखावा करना था। किस चीज का दिखावा? दिखावा इस बात का कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ और ये सब के बाद मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती। लेकिन इसके बाद शायद तुम मान जाओगे। ये क्या बकवास है रोहित? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और शादी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें समझ नहीं आता? पर नेहा, तुम मुझसे कितना प्यार से बात करती थी। रोहित, मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे जाके शादी कर लूंगी। अरे तुम्हारे साथ कुछ नोट्स के एक्सचेंज कर लिए, उसका मतलब ये नहीं बनता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं करती, कोई बात नहीं, मुझसे शादी कर लो। I promise you, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँ और मुझे यकीन कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करोगी। Stop it, रोहित। गॉड, देखो मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता तो मैं जीना ही नहीं चाहता। रोहित, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हें, तुम्हारा करियर, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। ठीक है ने, मैं जा रहा हूं। तुम मुझे जरूर भूल जाओगे, पर आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। हमेशा याद रहे। इस वजह माफ कर दो रोहित, मुझे। रोहित प्लीज प्लीज, रोहित नो नो। नेहा, कौन है वहां पर? बोलो। जल्दी करो नेहा, मैंने 1 साल से इस दिन का इंतजार किया है। सुसाइड, मार दो मुझे रोहित, मार दो रोहित, रोहित रोहित, मारो मुझे, मारो। तुम्हें अपने आप को मारना ही होगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। I love you. बंसी जाइए, जल्दी आइए, बात कीजिए प्लीज। जल्दी प्लीज, जल्दी। अमित, ये रोहित के माता पिता है, इनको बात करने दो। रोहित की आत्मा को मारना चाहती है, क्या बात करो प्लीज। रोहित, बेटा दरवाजा खोलो, ऐसी गलती मत करो, इसे छोड़ दो बेटा, दरवाजा खोलो। रोहित, बेटा बच्ची को छोड़ दो। रोहित, देखो बेटा, समझा करो, तुम पहले भी एक गुनाह कर चुके हो, दूसरा गुनाह मत करो बेटा, बच्ची को छोड़ दो। रोहित, बेटा प्यार जबरदस्ती से नहीं होता, छीन लेने से, मांग लेने से भी नहीं होता, इसे छोड़ दो, दरवाजा खोलो बेटा, खोलो। देखो बेटा, नेहा को मार के तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुमने उसे मार भी दिया, क्या उसकी आत्मा तुमसे प्यार करेगी? समझा करो बेटा। रोहित, अपने पिताजी की बात सुन रहा हो तो? रोहित, बेटा अगर वो मरने के बाद भी तुमसे प्यार नहीं करेगी तो इसे मार के क्या मतलब है? इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, खोलो दरवाजा। रोहित, अपनी माँ की बात मानो, छोड़ दो नेहा को। रोहित, प्यार का तो दूसरा नाम ही त्याग होता है, समर्पण होता है। अगर तुम सचमुच नेहा से प्यार करते हो तो बेटा नेहा को छोड़ दो।
नेहा 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 कैसी है तुम? वो जा चुका है फाइनली। He has gone. Yes. जब पार्टी में अचानक कहीं से अजीब व गरीब आदमी घुसा है और वही संगीत गाने लगे जो आपका है और आप ही को मालूम है, तो क्या होगा? दिल कहेगा कहीं भाग के छुप जाऊं, अपने कान बंद कर लूं। न जाने कहां से आवाजें आने लगी, न जाने कहां से कौन पीछे पड़ जाए। कोई बचाओ, कोई बचाओ। ओके ओके फ्रेंड्स, यू ऑल एंजॉय और मैं बाकी लोगों से नीचे मिलके आता हूँ। सारे लोग वेट कर रहे हैं। वैसे राजीव, तो हमारी चिंता छोड़, हम तो मस्त हैं, तू अपनी सोच। एनीवे मैन, चीयर्स। कम कम कम, बाकी लोगों से मिलते हैं। लेकिन हम सनी से तो मिले ही नहीं। अरे बाकी लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। कम। हे हाय विनीत, हाय राजीव। हाउ आर यू? हाय। कैरी ऑन एंजॉय। सारे लोग आए हैं पार्टी में और जगह भी बहुत बढ़िया सजाई है ना? अरे वो देखो, राजीव और प्राची आगे। How are you, हाय। All well? हाँ, yeah. How are you? I'm fine. How are you? Congratulations. Hi. बस ठीक है। आओ। Yeah, sure. Hello. How you been? बढ़िया। Well, ये है प्रतीक और ये है चित्रा। ये दोनों बैंगलोर कॉलेज में मेरे साथ थे। हाय। एंड फ्रेंड्स, शी इज प्राची और आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौन है। यार राजीव, तेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई। प्रतीक, कम से कम यहाँ तो मजाक करना बंद कर। देख यार, हमने ये पार्टी इसलिए रखी है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि शादी से पहले तू जितना खुश रह सकता है रह ले, उसके बाद तो। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी मेरे लिए एक ऐसी पार्टी देने वाले कह रहे थे कि शादी से पहले जितना एंजॉय करना चाहती है कर ले। प्राची, तुम किसी विलन से शादी नहीं कर रही, तुम मुझसे शादी कर रही हो यार, अपने राजीव से। मजाक कर रही हूँ। वैसे सीरियसली, राजीव से अच्छा पति दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं? हाँ, कोई भी नहीं। हम भी नहीं? तुम भी नहीं। भाई राजीव तुम्हारी बड़ी तारीफ करता है, कहता है कि तुम जितनी सुंदर दिखती हो उतना अच्छा गाती भी हो। नहीं, बस थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा गाती है। इनफैक्ट 1-2 एल्बम भी बनाया है इसने और कुछ ही दिन पहले एक गाने की भी रिकॉर्डिंग की है इसने। अच्छा, तो फिर आज अरे ये कौन है भाई? अरे ये वही है, विजेंद्र। हमेशा की तरह लेट आता है, आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई? ये कोई अपना दोस्त है क्या, जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अजीब आदमी, पार्टी में बिन बुलाए आ गया और ये जगह जगह खुशियां बांटता फिरता, खुशियां खुशियां।
जोकर इस गाने को कैसे जानता? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाजें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाजें कब तक भागेगी? वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से एक जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी, वो आवाजें हैं, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा, अब तुम ही समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है, आवाजें भी हैं, परछाइयां भी हैं। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है। उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था, पर प्राची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी? वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव, तुम छोड़ दो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो प्राची, कौन से मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहां कहां से गुजर गई,
तन्हा तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर कहाँ सर से गुजर सर वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली। मैं भी रेडी हूँ सर। सर आपका म्यूजिक तैयार है सर? क्या बात करते हो तुम, अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा तन्हा जिंदगी शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर उसका जवाब नहीं है सर। ओह वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच में मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। अच्छी जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बचाओ। दीदी, दीदी, दीदी आप
आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? राजीव, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सबको मारा है। वो मुझे भी मार देगी, वो मार देगी मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाजें, कैसी परछाइयां? ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, वो परछाइयां, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट, आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ। राजीव प्लीज, राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी, मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूं। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा ठीक है, पैर छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया। आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है। प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे 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 रुको 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 रुको, एक रस तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते। एक और रस्म। ओह नो, ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आओ जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी, अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूं। फिर भी जाओ। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग थोड़ा सा बंद करो।
अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चल, अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। चलो 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 आई। घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ। ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। एक पार्टी में न जाने कहां से एक जेस्चर आ गया। उसके डरावना गाना गाने से प्राची के पीछे परछाइयां पड़ गईं। मगर ये गाना तो उसका अपना था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में फिर परछाइयों ने उस पर हमला किया। यहाँ तक कि उसकी शादी में शहनाई के संगीत में भी परछाइयां आने लगी। क्यों आती है ये परछाइयां? क्यों जान लेने पर तुली है ये प्राची की? आप देखिए। तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहाँ पर रहोगी ना, तुम्हारा यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा।
चलो चले। ताला? यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलने की। ठीक है राजीव। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? परछाइयाँ, परछाइयाँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ। अजीब अजीब आवाजें आती है। बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती? आवाजें आती है। राजीव, तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएंगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची। तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार! खबरदार! भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी, ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए। कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें। कहीं कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी है? नहीं नहीं। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है?
आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रही थी वहां पर इतनी भयानक आवाज। मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
होना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गई। ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ। हाँ, परछाइयाँ। नहीं, मैं बच गई, मैं बच गई। ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे आया? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया है। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता। ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या? ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठाकर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे, इतनी भयानक मौत हुई थी कि पूछो मत। वो परछाइयाँ
पीछे पड़ी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो वहाँ जाती है। तुम्हारी मौत भी ठीक वैसे ही होती दिख रही है मुझे, जैसे राजीव के पिता की हुई थी। ऐसा मत बोलो। एक बार ये परछाइयां पीछे पड़ जाए तो जान लेकर ही छोड़ती है। राजेश्वर जी को भी उन्होंने जला कर मार डाला। उनकी तो राख भी नहीं मिली थी, राख भी नहीं मिली थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम रो क्यों रही हो प्राची? प्राची, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाजें, फिर वही आवाजें? वो यहाँ भी आ गई राजीव, वो यहाँ भी आ गई। प्राची, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। तुम्हें कैसे पता कि ये सच है? इसने संगीत चुराया है, तुम्हारे पिताजी का संगीत। जबान संभाल के बात करो। तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की मालकिन से बात कर रही हो। पूछो इसको, चुराया है कि नहीं? प्राची, जो ये कह रही हैं, क्या वो सच है? क्या तुमने मेरे डैड का म्यूजिक चुराया? नहीं, नहीं तो। सुना? झूठ बोल रही है। इसने संगीत चुराया है, तभी तो आवाजें और परछाइयां इसका पीछा कर रही है। एक मामूली सी केयर टेकर की इतनी हिम्मत? इसी मामूली सी केयर टेकर ने बरसों से इस घर को संभाला है और तुम्हारे पिताजी के कई सारे राज इस घर में छुपे हैं। कौन से राज की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा राज है ये मातम का संगीत, मौत की धुन जो इस किताब में छुपी है। क्या? किताब में संगीत? हाँ, ये देखो, इसमें लिखी है वो मातम की धुन जो उन्होंने चुपके से रिकॉर्ड की थी और बाद में इसमें रिकॉर्डिंग करवाई थी। इसमें, इस रिकॉर्ड में? हाँ, और अभी अभी इसने ये रिकॉर्ड बचाया था और वो भयानक आवाजें फिर से आई थी। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आवाजें हैं इसमें, मौत की धुन है ये। आवाजें, मौत की धुन? तो ले तू भी सुन। नहीं राजीव बाबा, ऐसे मत करना। राजीव, नहीं राजीव, राजीव नहीं, राजीव नो। राजीव बाबा, खत्म हो गया तुम्हारे इन आवाजें और इन परछाइयों से। राजीव नो, राजीव प्लीज, नहीं। बस सुनो, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये सब हो क्या रहा है?
जल गई मौत की धुन। अब न कोई परछाई दिखेगी, न कोई आवाज आएगी। आपने हमारी जान बचा ली मीना जी। हाँ, आपने हमें बचा लिया। एक मामूली केयर टेकर हो ना, फिर भी तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज था। प्राची, आज के बाद किसी दूसरे की धुन कभी चोरी मत करना, अपनी खुद की बनाना।